गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमारा सर्वोच्च न्यायालय वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था और आज हम हमारा न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है ये, फोर्थ चैप्टर, राज्य स्तरीय और स्थानीय शासन 73 और 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में। देखिए, सबसे फर्स्ट हम स्टार्टिंग करेंगे राज्य प्रशासन से। आपको पता है भारत जो है उसके अंदर एकात्मक लक्षण वाला एक संघीय देश है हमारा भारत। मतलब कि हमारे यहाँ पर केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। देश के जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनको राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है, जिसका मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता है। ये हम प्रीवियस हमारे चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। तो देखो, सेम जो स्थिति केंद्र के अंदर होती है वैसी की वैसी स्थिति जो है वो राज्य के अंदर है। ठीक है, जैसे हमने केंद्र में देखा था कि यहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है और जो वास्तविक है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये संवैधानिक प्रमुख और ये वास्तविक शक्तियों के प्रयोगकर्ता। ये स्थिति केंद्र के अंदर है। ठीक है, केंद्र में ये स्थिति है। इसी के समान राज्य के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज्य के अंदर राष्ट्रपति के समान ही होता है राज्यपाल, और जो मंत्रिपरिषद है उसका जो मुखिया है वो होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वास्तविक है और राज्यपाल जो है वो संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करता है। मतलब कि संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को दी गई हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से संसदीय शासन प्रणाली को केंद्र के अंदर अपनाया गया है उसी प्रकार की जो व्यवस्था है उसको राज्य जो है उनमें भी अपनाया गया है। केंद्र के समान भी यहाँ पर वही दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और शासन की जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री में निहित होती है, यहाँ पर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 155 जो है उसके अंदर क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति करेगा। मतलब कि राज्यपालों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल जो होता है वो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, सेम एक जगह आपको याद करना है इसको, स्टार्टिंग के अंदर जब अपन ने संघ वाली व्यवस्था पढ़ी थी। इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस है, नाम का परिवर्तन है केवल, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन ने जैसे वहाँ पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित करता है, वैसे ही सेम स्थिति यहाँ पर क्या होती है, राज्यपाल जो है वो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल के प्रशासनिक जो ढांचा होता है उनको विभाग जो है उनके अंदर विभाजित किया गया है, और विभाग जो है उनका जो प्रमुख होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। उसको परामर्श देने के लिए, तकनीकी सहायता देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, और ये प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं ये नीतियाँ जो होती हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए, उन नीतियों को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि मेन जो काम होता है वो आपको पता ही है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है,
भारतीय संविधान की अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग ना करके, संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो है राज्यों का संघ। इंग्लिश में कहेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि ये इंगित करता है कि भारत में राज्य प्रशासन जो है उनको स्वायत्ता दी गई है। मतलब देखो, राज्य सरकारें जो हैं वो स्वतंत्र हैं अपना कार्य करने के लिए, वो पूरी तरह से स्वायत्ता उनको प्रदान की गई है। लेकिन अगर वो सोचें कि वो राष्ट्र धारा के विपरीत चली जाएं या देश के विरुद्ध में जाकर के या संघ के विरुद्ध में जाकर के कार्य करें, तो वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर जो राज्य प्रशासन होता है उसको विभिन्न जिले जो हैं उनके अंदर विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखो ये इसका ढांचा जो है वो इस प्रकार से बनेगा। सबसे ऊपर अपनी केंद्र सरकार है ही, उसके बाद आपके नीचे राज्य सरकार आएगी, उसके नीचे आपकी स्थानीय सरकार आती है। स्थानीय सरकार जो है उनको दो भागों के अंदर विभाजित करेंगे, नगरीय और ग्रामीण। जो नगरीय है उसके अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, और गांव के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये जो ढांचा है ये होता है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये जो राज्य हैं इनके बाद में क्या आता है, जिला आता है। और जिला प्रशासन का जो मेन काम होता है वो कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, राजस्व एकत्रित करना होता है, विकास कार्य करना होता है। और इसमें जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, जिलाधीश की होती है, जिलाध्यक्ष कह सकते हैं। जिलाध्यक्ष जो होता है उनका कार्य होता है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है पूरी जिले की। ठीक है, फिर 73 और 74वें संविधान संशोधन के जो प्रावधान हैं उनके द्वारा जिला प्रशासन को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है, और जो जिलाधिकारी होते हैं वो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के मध्य में एक कड़ी का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर की इसकी स्टार्टिंग की थोड़ी सी भूमिका है। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।